Assalamualaikum. I am Hafza Aliza Yaqoob from Desert Psyche. Today we discuss on social perception. What is social perception? How we perceive others in society. Seeking to understand others. दूसरों को understand करना. तो दूसरों को understand हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम उन्हें perceive ही करेंगे, फिर हम उन्हें understand करेंगे उनके behavior को. फिर उनका जो बिहेवियर होगा हम उसकी बेस के ऊपर अपनी परसेप्शन बना लेंगे कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो कैसा है. कंटेंट विच वी डिस्कस इन दिस वीडियो: डेफिनेशन ऑफ सोशल परसेप्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन, मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोशल परसेप्शन, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक दैट अफेक्ट ऑन परसेप्शन, फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन परसेप्शन, हाउ सोशल परसेप्शन अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर एंड stages of perception. Firstly, we discuss on definition of social perception. Social perception क्या है, हम सोसाइटी में किस तरह परसीव करते हैं. ये बेसिकली टू वर्ड्स हैं. वन इज सोशल एंड द सेकंड वन इज परसेप्शन. सोशल मीन्स सोसाइटी, परसेप्शन कि किस तरह हम सोसाइटी को परसीव करते हैं. द प्रोसेस थ्रू विच वी सीक टू नाउ एंड अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल. द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच जिसके ज़रिए हम वी सीक टू नाउ, हम जानते हैं, एंड अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड करते हैं अदर पीपल, दूसरे लोगों को. यानी सोशल परसेप्शन के ज़रिए हम दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं. हम सोसाइटी में परसीव करते हैं दूसरे पर्सन का बिहेवियर और उसकी बेस के ऊपर हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं. इस चीज़ को, इस स्टडी को सोशल परसेप्शन कहते हैं. अब जिस तरह इधर दो पर्सन हैं और उनके सामने इमेज जो है एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों पर्सन अलग-अलग परसीव कर रहे हैं. एक को जो चीज़ पॉजिटिव नज़र आ रही है वो दूसरे को नेगेटिव नज़र आ रही है, और जो दूसरे को नेगेटिव नज़र आ रही है वो पहले वाले को पॉजिटिव नज़र आ रही है. इस तरह अगर हम सोसाइटी में कुछ होता हुआ देखते हैं, यानी अगर कोई इवेंट है, कोई सोशल इवेंट हो रहा है या कोई हादसा हो गया, तो हर एक उसे अपने हिसाब से परसीव करेगा. अगर किसी को नहीं भी पता कि एक्चुअल में हुआ क्या है, तो हर एक की परसेप्शन अलग है, वो हर एक जो है अलग-अलग उस चीज़ को परसीव करेगा. इस चीज़ को सोशल परसेप्शन कहते हैं. देन वी डिस्कस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन. परसेप्शन नॉट ओनली क्रिएट्स आवर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, इट अलाउज अस टू एक्ट विद इन आवर इन्वायरमेंट. परसेप्शन के ज़रिए सिर्फ ये नहीं होता कि हम दुनिया को जानते हैं, कि हम सोसाइटी से, हम अपने सोशल सर्कल से परसीव करते हैं, बल्कि इसके ज़रिए हम इन्वायरमेंट के अंदर मूव ऑन करना सीखते हैं. जब हमें पता चलता है कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो किस तरह है, इस इवेंट में क्या है, हम हर एक चीज़ को परसीव करते हैं अपने अंदाज से, अपने लिहाज से. परसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. हम परसेप्शन के ज़रिए इंसान के बिहेवियर को परसीव करते हैं. बिकॉज एवरी पर्सन परसीव द वर्ल्ड एंड अप्रोचेस लाइफ प्रॉब्लम्स डिफरेंटली. हर एक जो है वो नेक्स्ट चीज़ को अपने लिहाज से परसीव करता है. जिस तरह हमने पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा कि एक चीज़ जो एक पर्सन को पॉजिटिव नज़र आ रही है वो दूसरे को नेगेटिव नज़र आ रही है. इसी तरह सोसाइटी में जो इंसान का बिहेवियर होता है वो हर एक अपने अंदाज से परसीव करता है. यानी अगर एक बॉय और एक गर्ल बैठे हुए हैं तो हर एक उसे अपने लिहाज से परसीव करेगा. कुछ उन्हें मैरिड कपल समझेंगे, कुछ उन्हें वैसे जो BFGF समझेंगे, और कुछ जो हैं वो उन्हें फ्रेंड समझेंगे, और कुछ जो होंगे वो उन्हें सिबलिंग समझेंगे. हर एक उन्हें अपने लिहाज से परसीव करेगा. अब ये सेम इवेंट है, यानी कि सेम वो दोनों पर्सन है हर एक के लिए, और वो उसी प्लेस पे बैठे हुए, सेम प्लेस है, लेकिन जो इंसान जो जज कर रहे हैं वो परसीवर जो हैं वो अलग-अलग हैं. और इस तरह ये हम अपने लिहाज से परसीव करेंगे नेक्स्ट पर्सन का बिहेवियर. देन वी डिस्कस ऑन मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोशल परसेप्शन. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट द पर्सन बीइंग परसीव्ड. मेजर जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो तीन होते हैं. फर्स्ट, द पर्सन बीइंग परसीव्ड, जिस चीज़ को या जिस पर्सन को परसीव किया जा रहा है, यानी जिस तरह वो गर्ल और बॉय को परसीव किया जा रहा है.
द पर्टिकुलर सिचुएशन, सिचुएशन क्या है, वो दोनों एक गार्डन में बैठे हुए हैं। द परसीवर, परसीव करने वाले। ये तीन जो है ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं सोशल परसेप्शन में, या जो सोशल मीन्स सोसाइटी है, सोसाइटी में ये तीन कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होंगे तब सोशल परसेप्शन हो सकती है। यानी परसीव्ड जो है पर्सन वो भी हो, परसीवर भी हो और एक पर्टिकुलर सिचुएशन भी हो। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक दैट अफेक्ट ऑन परसेप्शन। अभी तक बात हो रही है कि पर्सनल कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो अफेक्ट करती हैं हमारी परसेप्शन पे, जो हम परसीव करते हैं। यानी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक दैट अफेक्ट परसेप्शन इंक्लूड अ पर्सन एटीट्यूड्स, इंसान का एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो किस तरह का नज़र आ रहा है, इससे हम परसेप्शन के ऊपर असरअंदाज होता है। मोटिव्स, उसके मोटिव क्या है, बात वो क्या कर रहा है, उसका मीनिंग क्या है, इंटरेस्ट क्या है उसके शौक़ क्या हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, हमारा उस इंसान के साथ किस तरह का पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है। यानी कि अगर हमारा स्कीमा बेस कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि एक पर्सन बुरा है, हमारा उसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस बुरा गुजरा हुआ है, तो हमने अपने माइंड में एक स्कीमा बना लेते हैं कि ये इंसान बुरा है। तो ये भी जब हम किसी को परसीव करेंगे तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो काम आएगा कि बात करने में, नेक्स्ट पर्सन के बिहेवियर को जज करने में, उसको परसीव करने में। एंड एक्सपेक्टेशंस, और हमारी एक्सपेक्टेशन कि हम एक इंसान को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब फैक्टर जो है ना ये परसेप्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। इन सब कैरेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर हम नेक्स्ट पर्सन के बिहेवियर को परसीव करते हैं। परसेप्शन इंक्लूड्स द 5 सेंसेस टच, साइट, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट। परसेप्शन बेसिकली किसकी बेस पे होती है, हमारी 5 सेंसेस पे। सूंघना, देखना, टच करना किसी चीज़ को, यानी जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो परसीव करते हैं देख के, कोई बात सुनते हैं तो सुन के परसीव करते हैं, टच करके देखते हैं कि चीज़ जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, स्मेल करते हैं कि स्मेल गुड है या बैड है, टेस्ट किस तरह का है, जायका क्या है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है। यानी बेसिकली हम जब किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो उनमें हमारी 5 सेंसेस जो हैं वो हमें हेल्प आउट करती हैं। It also includes what is known as proprioception, which is a set of senses that enable us to detect changes in body position and movement. यानी ये जो हमारी बेसिकली 5 सेंसेस है ये हमें हेल्प आउट करते हैं बॉडी की पोजीशन को डिटेक्ट करने में और मूवमेंट को डिटेक्ट करने में। जैसे कि हमने पहले पीछे पढ़े हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस, एजुकेशन, वैल्यूज़, पर्सनैलिटी जो है वो हमारी परसेप्शन पे इफ़ेक्ट करती है, हमें हेल्प आउट करती है परसीव करने में। यहाँ भी हम फैक्टर रीड आउट करने लगे हैं कि फैक्टर डेट अफेक्ट ऑन परसेप्शन, वो कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं परसेप्शन पे। इन्फ्लुएंस ऑन परसेप्शन इंक्लूड्स पास्ट एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन, वैल्यूज़, कल्चर क्या है हमारा, प्री कंसीव्ड नोशन एंड प्रेजेंट सर्कमस्टांस, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है हमारा उस पर्सन के बारे में, हमारा कल्चर क्या है, क्या उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं। यानी अगर वो पर्सन हमारे कल्चर का है तो हम उसे अच्छा परसीव करेंगे, और अगर जैसे कि वो पर्सन इंडिया का है तो हम उसे अच्छा परसीव नहीं करेंगे, बिकॉज हमने ये ऑलरेडी स्कीमा बना लिया हुआ अपने माइंड में जिसकी बेस के ऊपर हम उसे बुरा परसीव करेंगे। देन वी डिस्कस ऑन हाउ सोशल परसेप्शन अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर। सोशल परसेप्शन जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर किस तरह अफेक्ट करता है। व्हेन पीपल एक्सप्रेस अ मोरल जजमेंट, अदर्स मेक इन्फ्लुएंसेस अबाउट देयर पर्सनैलिटी सच एज वेदर दे आर वार्म और कॉम्पिटेंट। यानी अगर कोई इंसान मोरल बिहेव कर रहा है ना तो नेक्स्ट पर्सन उसे जज करता है कि ये एक अच्छा है, ये एक अच्छा इंसान है। People may use this impersonal process to present themselves in a way that is socially acceptable in the current circumstance. लोग जो हैं वो अपने आप को अच्छा दूसरों को पेश करने के लिए मॉरली ख़ुद को शो करवाते हैं ताकि दूसरे को लगे कि हम ये हैं। बिकॉज जो इंसान को बिहेवियर शो होना है, इंसान जो है वो उस बिहेवियर की बेस के ऊपर जो है अपनी परसेप्शन बनाता है।
देन वी डिस्कस ऑन स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। स्टेजेस क्या हैं परसेप्शन की? स्टेजेस ऑफ द परसेप्शन प्रोसेस आर, द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन, द सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन एंड द थर्ड वन इज इंटरप्रिटेशन। यानी सबसे पहले सिलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइज करना है उस चीज़ को, फिर इंटरप्रेट करना है। ये पिक्चर है जिसमें हमें शो करवा रहे हैं कि सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, देन हम उसे इंटरप्रेट करते हैं। यानी सबसे पहले हमने इतनी ज़्यादा चीज़ों में से सिलेक्ट करना है कि हमने एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, अटेंशन देनी है उसे। फिर जो चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे उसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसे हमने अरेंज कर देना है। फिर हमने उससे जो है परसेप्शन बनानी है, यानी उसे इंटरप्रेट करना है। सिलेक्शन, द वर्ल्ड अराउंड अस इज फिल्ड विद एन इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टिमुलाई that we might attend to, but our brains do not have the resources to pay attention to everything. Thus, the first step of perception is the decision of what to attend to. यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे इर्द गिर्द, लेकिन हमारे दिमाग की इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसकी एक लिमिट होती है कि हम कितनी चीज़ों को फौरी तौर पे उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है कि हम किस चीज़ के ऊपर अटेंशन देंगे, किस चीज़ को हमने सिलेक्ट करना है, कौन सी चीज़ हमें चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, वंस वी हैव चूजन टू अटेंड टू अ स्टिमुलस इन द इन्वायरमेंट, द चॉइस सेट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन अवर ब्रेन। यानी जब हमने एक स्टिमुलस जो है उसे हमने सिलेक्ट कर लिया है, देन हमने उसे अपने माइंड के अंदर ऑर्गेनाइज करना है, उसकी सीरीज बना लेनी है। ये सेकंड स्टेप है परसेप्शन का। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ आवर वीडियो इज डैट इंटरप्रिटेशन, आफ्टर वी हैव अटेंडेड टू अ स्टिमुलस, यानी हमने बहुत ज़्यादा स्टिमुलस देखे एंड अवर ब्रेन हैव रिसीव्ड एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। हमारे ब्रेन ने एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को परसीव किया और फिर उसे ऑर्गेनाइज किया। वी इंटरप्रेट इट इज इन अ वे that make sense using our existing information about the world. Interpretation simply means that we take the information that we have sensed and organized and turn it into something that we can categorize. यानी सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना एक चीज़ को, फिर उसे ऑर्गेनाइज, और फिर हमने उसको ऊपर से डिसीजन ले लेना, यानी अपनी हमने परसेप्शन बना लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।